हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास, और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आज हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे इस पर जरा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि √25, ओके, √5 का वैल्यू क्या होगा तो आप बता दोगे 5 होगा। चलो आपने बता दिया, अच्छे से बता दिया, 5 होगा। लेकिन यहां पर अगर हम √25.3 का वैल्यू पूछें तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ता है जो आपने अभी तक भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि सीखी होगी, उससे निकालेंगे। चलो अच्छी बात है, ये भी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर √27 की पावर 1/3 का वैल्यू पूछें तो आप कह दोगे इसका वैल्यू 3 होगा। क्लियर है, अच्छी बात है, सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर हम बोल दें 27.5 का पावर 1/3 है, इसका वैल्यू आप बताइए, तो अब आप नहीं बता पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब आप कैसे निकालेंगे ये फंडा आपको अभी तक नहीं पता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, जैसे मैंने दे दिया 64 की पावर 1/4, ठीक है, ये दे दिया गया, इसका वैल्यू आप फाइंड करिए, तो शायद आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? अवकलन का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आज ये हम लोग जानने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, और डेली ही आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। और हाँ, फिजिक्स पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यहां पर इस चैनल पर फिजिक्स ऑलरेडी पूरी पढ़ा दी गई है। थोड़ा बहुत जो भी अगर बचा होगा तो मैं वो भी बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ मैथ पर फोकस करते हैं और मैथ भी कंटिन्यूअसली पढ़िए। एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, डेली क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, डेली आपको वीडियो मिलता है तो आप डेली क्लास लीजिए, तो आप अच्छे से मैथ भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छे से सीख जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेज ऐसे ही आते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इस वजह से कोई फायदा नहीं है मोबाइल नंबर देने से, बहुत सारे बच्चे मांगते हैं, लेकिन सॉरी। लेकिन मैं आपको इंस्टा अपनी आईडी देता हूं, इंस्टा आईडी पर जाइएगा, वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मैसेज है तो आप वहां पर दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं उस क्वेश्चन का किसी ना किसी वीडियो में सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप डेली क्लास ज्वाइन करिए, डेली हमारे एक वीडियो आता है उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इंस्टा आईडी हमारी है, सर्च करेंगे आप, इंस्टा पर जाइएगा, आर्या_सर सर्च करेंगे, आपको हमारा अकाउंट मिलेगा। ठीक है, वहां पर आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद में आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है, तो आप जाकर के वहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या सीखना है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखना है। जैसे आपने देखा होगा एक्सरसाइज 6.4 में दिया गया है, एक अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। मतलब सबका सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है, कहां से? दशमलव से 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, मतलब दशमलव के बाद में 3 अंक और होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। और पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया है √25.3, ये दिया गया है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर बारीकी थोड़ी सी समझ लेना, आपको ऐसे दिया गया है। अब हमें यह पता है कि √25 होता अगर, तो हम तुरंत इसका आंसर दे देते 5।
लेकिन रूट 25.3 है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे दो पार्ट में तोड़े, एक 25 को अलग कर दें और 0.3 को अलग कर दें, तो दो भागों में तोड़ेंगे, एक भाग का अवकलन, एक भाग का वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे भाग का हमें निकालना होगा, वो एक जुगाड़ फिट करेंगे। क्या करेंगे? जुगाड़ फिट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, यहां पर 25.3 को दो भागों में तोड़ने वाले हैं और वो दो भाग कैसे होंगे, जिसका एक का वर्गमूल डायरेक्टली हमें पता हो जाए, निकल आए। एक ऐसा पार्ट करना है जिसका हम जो भी घात है उसकी घात बाहर निकल आए। ठीक है, यहां पर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो इसकी 1/2 घात से वो बाहर निकल आए, उसका वैल्यू आसानी से हम निकाल सकें। एक ऐसा पार्ट करना है और दूसरा पार्ट उसके अलावा जो शेष बचता है वो लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 25.3 में हमें मालूम है 25 का तो रूट हमें पता है, इसको अलग कर दिया और प्लस 0.3 बचा हमारे पास, इसको अलग कर दिया। ओके, दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया, एक ऐसा पार्ट जिसमें हमें जिसका वैल्यू पता हो और एक ऐसा पार्ट जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है, जो बचा है। ठीक है, तो अब हम इस वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को x मानेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम डेल्टा x मानते हैं। मतलब जो चेंजमेंट है, इसमें कितना चेंजमेंट है, थोड़ा बहुत अंतर जो है, उस अंतर को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा x लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं होनी चाहिए, समझते रहिएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें तो अगर हमने yx ये है, dx ये है, तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो इसका एक y पार्ट निकालेंगे हम अलग और एक dy पार्ट निकालेंगे अलग। x का जो वैल्यू निकल के आएगा रूट के भीतर से वो हम लिखेंगे y, और इसका जो रूट के भीतर से निकल के आएगा उसे हम लिखेंगे dy। क्या लिखेंगे? dy। ठीक है, तो हमें y निकालना है, dy निकालना है। y का मतलब क्या है यहां पर, तो y का मतलब बच्चा ये है जो x का वैल्यू है रूट के भीतर, मतलब रूट के भीतर x, ये y का मतलब है। और dy का मतलब क्या है, तो dy का मतलब है रूट है यहां पर, तो रूट के भीतर डेल्टा x। अब रूट के भीतर डेल्टा x मतलब 0.3 होगा, इसका वैल्यू तो हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें वो दूसरा जुगाड़ फिट करना होगा। लेकिन यहां पर हम रूट x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, मतलब y का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहले में हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं y का वैल्यू क्या होगा। तो y का वैल्यू का मतलब हुआ रूट x, अगर पहला पार्ट x है तो रूट x, तो ये बन जाएगा रूट x का वैल्यू हमने क्या माना है 25 और y बराबर 25 का आ जाएगा 5, हमने y का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, अब dy का वैल्यू निकालना है, dy नहीं सॉरी डेल्टा y जिसे हम बोलते हैं, क्या डेल्टा y का वैल्यू हमें निकालना है। अब डेल्टा y का वैल्यू निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि डेल्टा y अपान डेल्टा x बराबर होता है dy अपान dx। भाई डेल्टा का मतलब भी चेंजमेंट होता है और d का मतलब भी चेंजमेंट होता है, तो ये दोनों बातें हम एक ही मान करके चलते हैं कि डेल्टा y अपान डेल्टा x इक्वल किसके है, dy अपान dx के। ठीक है, तो यहां से हमें डेल्टा y चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा y। सो डेल्टा y निकालिए, सो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपान dx और इनटू में चला जाएगा ये डेल्टा x, उधर तिर्यक गुणा हो जाएगी। इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर dy अपान dx का वैल्यू रखना है। dy अपान dx का मतलब हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y वाले का x के सापेक्ष, यहां पर y का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू d अपान dx y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है रूट x। ओके, रूट x और यहां पर डेल्टा x ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट x का अवकलन करिए, आपको पता होगा रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए भाई, d अपान dx अगर रूट x का करना हो तो हम इसे पहले d अपान dx x की पावर 1/2 लिखते थे और अवकलन करते थे जब, तो 1/2 घात नीचे आती थी, x की पावर 1/2 से 1 घटती थी, तो ये बन जाता था 1/2 x पावर माइनस 1/2, माइनस घात होती है तो बटे में कर देते हैं, वो प्लस की 1/2 घात हो जाती है और घात 1/2 को हम रूट लिखते हैं, तो 1/2 रूट x। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट x का वैल्यू क्या हुआ, रूट x का वैल्यू 1/2 रूट x, ये रूट x का अवकलन हो गया 1/2 रूट x। ठीक है, इनटू में क्या है, डेल्टा x है।
इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां पर करना क्या है, आपको करना क्या है, बस डेल्टा y का वैल्यू अब निकालना है। कैसे, तो डेल्टा x ऊपर है तो डेल्टा x 1/2 लिखिए, रूट लिखिए। x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू तो हमारा 25 था, 25 लिख दिया। डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब डेल्टा y हमारा क्या निकलेगा, 1/2 रूट 25 का तो 5 निकलेगा ही और 0.3 लिख देंगे, अर्थात डेल्टा y बराबर 0.3 और 1 का गुणा 0.3 रहेगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, अर्थात डेल्टा y इज इक्वल टू 10 है। अगर भाग करेंगे तो 0.03 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो डेल्टा y आ गया 0.03 और y हमारा था 5। अब हमें निकालना किसका वैल्यू था, हमें निकालना था वैल्यू रूट 25.3 का। इसका वैल्यू क्या होगा, ये y और प्लस dy दोनों जोड़ देंगे, y प्लस डेल्टा y दोनों को जोड़िएगा तो y कितना है 5 और डेल्टा y कितना है 0.03, जोड़ दिया तो कितना होगा 5.03 और यही हमारा आंसर होगा बस, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीका है, एक बार आप लोग लगाएंगे, अपने आप करके देखेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने आप नहीं करते हैं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने आप जरूर करना है इस क्वेश्चन को। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूट के भीतर है 49.5 है। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने पहले बताया था कि आपको दो भागों में पहले इस वैल्यू को तोड़ना होता है, जिसका एक का हमें पता हो वैल्यू और दूसरे का ना पता हो, मतलब जो बच जाता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर 49.5 अगर है तो यहां पर 49 का रूट हमें पता है होता है 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। तो हमें 49 का तो पता है लेकिन 0.5 का नहीं पता है, तो हम इसे क्या करेंगे 49.5 को दो भागों में तोड़ रहे हैं, 49 प्लस 0.5। इस वाले को x मानते हैं, इस वाले को हम डेल्टा x मानते हैं। तो सबसे पहले हमें y निकालना होता है, y का मतलब होता है रूट x, जो भी पर होगा रूट है तो रूट, अगर घात 1/3 होती तो x की घात 1/3 लिख लेते, ठीक है। जो भी होगा वहां पर वो ले लिया जाएगा। तो रूट x यहां पर है तो रूट x ले लिया, y बराबर रूट x का वैल्यू है 49, अब इसका वैल्यू हमारा पता है 7 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता ही है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर होने वाली है कि हम यहां पर dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब डेल्टा y का वैल्यू कैसे निकाल। डेल्टा y का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर में dy अपॉन dx लिखना पड़ता है और डेल्टा x को उधर करना पड़ता है। देन डेल्टा y बराबर में हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू में डेल्टा x हो जाएगा। इसका मतलब हुआ डेल्टा y बराबर में d अपॉन dx लिखिए और y का यहां पर वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है रूट x होता है, तो रूट x लिख दीजिए इंटू में डेल्टा x। अभी हमने आपको बताया था कि रूट x का जो अवकलन होगा क्या, तो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। तो लिख देते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 रूट x और इंटू में डेल्टा x। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, सो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2 रूट x। x का मान बताइए, तो यहां पर दिया है 49 इंटू में डेल्टा x का वैल्यू है 0.5, तो यह बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 49 का होता है 7 इंटू में 0.5, डेल्टा y इज इक्वल टू 0.5 ऊपर हो गया, 7 दूनी 14 नीचे हो गया। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, दशमलव लगाया और यहां पर हुआ 50, तो 50 का 14 का पड़ा 50 में पढ़िए, 14 तिया 42, कितना बचेगा 8, 80 हो जाएगा, फिर 14 पंचे 70, फिर 10 बचेगा 100 हो जाएगा और 14 सत्ते 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है dy का वैल्यू, दशमलव के 3 ही अंक तक बताया है उसने, दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो 3 अंक हमने निकाल लिया, आगे जो बच रहा है उसको बचने दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, डेल्टा y निकाल लिया है, y निकाल लिया था, तो इसका वैल्यू क्या होगा जो हमें निकालना था 49.5, इसका y और डेल्टा y दोनों जोड़ देंगे, तो y क्या था 7, डेल्टा y क्या है 0.357, ऐड कर दीजिए तो 7.357, ये इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है,
आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब की बार। अभी आपको रूट नहीं मिलने वाला, अभी रूट तो मिल रहा है 0.6 दिया गया है रूट के भीतर। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में रूट नहीं मिलेगा आपको, 0.6 दिया गया है। अब आपको यह सोचना है कि 0.6 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्ग होता हो। तो 0.6 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्ग होता है। तो आप सोचिएगा 0.6 के करीब में, तो 0.6 का मतलब आप क्या समझते हैं? 0.6 का मतलब 0.60 नहीं हुआ, मतलब 60 नहीं हुआ। अब 0.60 अगर है तो इसके करीब में एक संख्या जो है 0.64 होती है, मतलब 60 के बाद में 64 आता है और 64 पूरा का पूरा वर्ग होता है कि नहीं होता है? आप सोचिए 60 किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 64 8 का वर्ग होता है ना स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो हम यहां पर 64 कर सकते हैं। हम अगर इसको लिखें 0.6 को या 0.60 को, इसको लिख सकते हैं 0.64, 64 से माइनस कर देंगे 0.04। सोचिएगा, इसको आप माइनस में तोड़ रहे हैं क्योंकि प्लस में नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस में, क्योंकि प्लस में अगर जाएंगे तो फिर 5 का 25 होता है, 25 प्लस बहुत अधिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 60, 0.6 था, 6 को ना समझ करके 60 समझिए आप उसे। ठीक है, और जब आप 60 समझेंगे तो आपके दिमाग में आएगा 60 के करीब में एक संख्या होती है 64, जिसका पूर्ण स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, पूरा वर्ग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 0.64 कर दिया, लेकिन 0.64 तो हमारे पास नहीं था, तो हमने 4 अपने आप ऐड किया है, वो माइनस कर दिया, माइनस का 0.04 कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमने 0.60 को इस रूप में हमने तोड़ दिया है, और ये पहला रूप है हमारा x, और ये हमारा क्या है? डेल्टा x है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको y निकालना है। y √x होगा। सो y √x का मतलब 0.64। ठीक है, x का मतलब है 0.64। अब y बराबर में इसका जब हम दशमलव निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो 0.8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 0.8 निकल के आ गया है। अब डेल्टा y चाहिए आपको, क्या चाहिए? डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है dy/dx इंटू में डेल्टा x, ये लिखते हैं डेल्टा y के लिए। सो डेल्टा y d/dx, x का मान रखेंगे √x और इंटू में डेल्टा x। अब भाई √x का औकलन कर दीजिए जरा। √x का औकलन आपको पता ही है, इतनी देर से हम बताते चले आ रहे हैं। क्या होगा? 1/2 √x होगा। ठीक है, इंटू में डेल्टा x होगा। देन डेल्टा y क्या बन जाएगा? 1/2 √x का वैल्यू है 0.64 और इंटू में डेल्टा x का वैल्यू क्या है? तो माइनस का है 0.04। अब की बार माइनस का वैल्यू है डेल्टा x का। ठीक है, तो माइनस का 0.04 लिख देना। सो डेल्टा y माइनस का 0.04 लिखेंगे, अपान में 2 लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम इसको हल करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा y 0.04, वो भी माइनस का, और अपान में 8 दूनी 16, 1.6 होगा। दशमलव हटाएंगे, 1 अंक बढ़ाएंगे और नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा y 4/160, लेकिन माइनस में 4 से काटेंगे, ये बचेगा 40, अर्थात डेल्टा y 1/40, लेकिन माइनस में। देन डेल्टा y माइनस 0.1 पर 0 लगाया तो 10 हुआ, अभी 40 का पढ़ा नहीं जाएगा। 1 0 और लगाया, अब हुआ 100, अब 40 का पढ़ा जाएगा। 40 का पढ़ा 100 में 2 बार हो गया 80, बचा 20, 20 पर अब 0 लगाएंगे 200, तो 200 में 40 का पढ़ा जाएगा 5 बार। ठीक है, तो दशमलव के बाद 3 स्थान हो चुके हैं, 3 अंक हो चुके हैं। बस यही तक हम लोग डेल्टा y का मान रखेंगे। अब हमें निकालना था मान इसका, किसका? √0.6 का। तो इसका वैल्यू होगा y + dy। क्या होगा? y + डेल्टा y। ठीक है, सो y कितना है? हमें पता है कि y है 0.8 और डेल्टा y कितना है? 0.025। ऐड कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 0.825 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे अब हमें रूट नहीं मिलेगा। जब रूट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा, घात कुछ ना कुछ तो मिलेगी ही। ठीक है, देखते हैं इनको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका
चौथा पार्ट कैसे लगाएंगे हम लोग? चौथा पार्ट दिया गया है 0.009 की पावर 1/3, ठीक है, और ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, इसको वही करना है हमें। इसके पहले दो भाग करने 0.009, इसमें से एक भाग ऐसा करना है जिसका हमें घात 1/3 पता हो, और एक भाग ऐसा करना है जिसका जो शेष बच गया हो, ठीक है। तो हम देखेंगे 0.009 तो किसी का नहीं होता है, 9 किसी का होता नहीं है, लेकिन 8 किसी का होता है। किसका? 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 2 की घात 1/3 का मतलब होता है 8 की घात 1/3 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको तोड़ने वाले हैं 0.008, क्योंकि 0.008 का जब हम 1/3 घात निकालेंगे तो 0.2 निकल के आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार निकलता है, ठीक है। अब ये बचेगा क्या? 0.001 बचा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया है, और ये क्या हो गया? डेल्टा x हो गया है। और अब हम यहां पर लगाते हैं, तो सबसे पहले y बराबर में क्या लिखेंगे? x। अब रूट x नहीं लिखेंगे, x की घात 1/3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? x की घात 1/3। अब हम यहां पर y इक्वल x की घात 1/3 लिखा है, तो x का वैल्यू रख दीजिए यहां पर 0.008 की घात 1/3, तो y बराबर ये हो गया भाई 0.2 निकल के आएगा, इसकी घात निकल के आ गई, और 0.2 बचा हमारे पास, ठीक है। 0.008 की घात जब 1/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 0.2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये निकल के आया 0.2। अब हमें डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y बराबर में क्या होता है? dy/dx, और इनटू में डेल्टा x अभी हमने बताई है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू d/dx लिखेंगे, इनटू में y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है? x की पावर 1/3, और इनटू में डेल्टा x। अब x पावर 1/3 का अवकलन होगा, सो डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 1/3 का अवकलन क्या होगा? तो 1/3 तो नीचे आएगा भाई। अब x की घात 1/3 से 1 माइनस हो जाएगा, इनटू में डेल्टा x, ठीक है। सो ये बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3, x की घात 3 एक कम 3 में से 1 गया 2, तो x की घात -2/3 हो गया। क्या हो गया? -2/3 इनटू में डेल्टा x। अब इसको बटे में कर दो, प्लस का हो जाएगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3, और x की घात 2/3 प्लस की हो गया, इनटू में डेल्टा x। अब मान रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान रखेंगे तो क्या बनेगा यहां पर? तो देखिएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3, x की घात कितने? x का मान क्या है? 0.008 की घात 2/3, और इनटू में डेल्टा x। डेल्टा x का मान क्या है? तो डेल्टा x का मान हमारा ये है 0.001, ओके। देन डेल्टा y इज इक्वल टू में 1/3, ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर गुणा कर दें तो 0.001 कर सकते हैं, और नीचे 3, इसका वैल्यू आप क्या निकालेंगे? तो हमें पता है कि इसकी घात अगर केवल 1/3 होती, 1/3, तो इसकी घात अगर 1/3 होती तो 0.2 हम निकाल लेते। 0.008 की घात 1/3 का मतलब होता है 0.2, ठीक है। लेकिन अभी ये घात 2 बच जाएगी, इसकी 1/3 निकाल लिया, इसकी क्या बची? घात 2 बची, मतलब स्क्वायर बच जाएगा, 1/3 निकल गई, मतलब बटे वाला 3 तो खत्म हो गया, 0.2 हो गया, लेकिन ये स्क्वायर अभी बचा है तो वो बचा के रखिए, ठीक है। और इनटू में क्या है? ये तो यहां गुणा कराई चुके हैं, ठीक है। अब डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.001/3, और 4 चक्कू होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 0.4 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इनकी गुणा करा लें तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 0.001/3 चक्कू 12, तो 0.12 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, यहां पर दशमलव हटाएंगे, वहां पर 3 अंक बाद है, यहां पर 2 अंक बाद था, तो 1 0 लगा देंगे। मतलब कहने का ये हुआ डेल्टा y इज इक्वल टू 1/120 आपका हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए जरा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0, दशमलव लगाइए पहले, ठीक है। दशमलव लगाया, यहां पर हुआ 10, 120 का पढ़ा अभी नहीं जाएगा, 1 0 लगाया, अब हुआ 100, 120 का पढ़ा 100 में भी नहीं जाएगा, 1 0 और लगाया, हुआ 1000, 120 का पढ़ा 1000 में जाएगा, 12 8 96, मतलब 8 बार जाएगा और 960 हो जाएगा, बचेगा 40। अब 40 पर जब आप 0 लगाएंगे
तो पढ़ा जाएगा 12 का 12 चौक 48, 12 तिया 36, 3 बार जाएगा। लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमें दशमलव के बाद में 3 स्थान ही पूछे गए हैं, तो 0.008 ही तक रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था 0.009 की पावर 1/3 का वैल्यू। क्या होगा, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, सो निकालिएगा जरा, y कितना था, तो y था हमारे पास 0.2 और डेल्टा y कितना है, तो डेल्टा y है 0.008। इसको ऐड कर देंगे हम तो 0.208, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे भी आसानी से सॉल्व करेंगे। और हम एक बात आपको बता देते हैं कि आपको हर सवाल अपने आप जरूर करके देखना है। आप अपने आप नहीं अगर करते हैं तो आप इसे फिर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब की बार इसका 5th पार्ट दिया गया है 0.999 की पावर 1/10। ओके, इसका हमें मान निकालना है और कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। हमने बताया था कि इसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। एक ऐसा भाग होना चाहिए जिसका हमें वैल्यू पता होना चाहिए, इसकी 1/10 घात कितनी होगी, और एक ऐसा भाग होना चाहिए जो शेष बचेगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं 0.999 जो संख्या है यह 1 के बहुत ही करीब में है। किसके करीब में है, 1 के करीब में है। अगर 1 से हम अगर 0.001 घटा दें तो यही वैल्यू हमारा बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसी रूप में तोड़ देते हैं। 1 से हम क्या घटाएंगे, 0.001 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0.0999। मतलब कहने का यह है कि हम 0.999 को हमने इस रूप में लिख दिया है और ये हमारा x हो गया और ये हो गया हमारा डेल्टा x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहां पर y का वैल्यू निकालना होता है। और y का वैल्यू क्या होता है, x की पावर 1/10 लिखना है। अब की बार 1/3 था पिछली वाले में, अब की बार 1/10 है। तो चलो यहां पर x का वैल्यू रखते हैं। तो x का वैल्यू हमने क्या बताया, 1 है, तो यहां पर 1 की पावर 1/10 लिखिएगा। देन y इज इक्वल टू 1 की पावर 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1 की पावर कितनी भी हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 रहना है। इसका मतलब y का वैल्यू क्या निकल के आया है, 1 निकल के आएगा। इसके बाद में हमें और क्या निकालना है, डेल्टा y निकालना है। सो डेल्टा y निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला भी आपको बताया है, क्या था, dy अपॉन dx इनटू में रहेगा डेल्टा x। ठीक है, तो इतना करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx का मतलब है y का अवकलन करना है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx और y का वैल्यू रखेंगे ये x की पावर 1/10। इसका मतलब है x पावर 1/10 का हमें अवकलन करना है अभी, और इनटू में डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो करते हैं जरा, डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 1/10 का हम अवकलन करें, तो करिएगा जरा x पावर 1/10 का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, 1/10 नीचे आएगा और x पावर 1/10 से 1 माइनस होगा, यही फार्मूला होता है। इनटू में डेल्टा x हो जाएगा। देन डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/10 x की पावर कितनी बचेगी, तो x की पावर बचेगी हमारे पास 9/10। ओके, इनटू में डेल्टा x। चलो रख देते हैं हम मान यहां पर सबका। ठीक है, तो मान रखिएगा, तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/10। x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे 1, तो यहां पर 1 की पावर -9/10 लिखेंगे। अब आप इसको नीचे भी ला सकते थे, कोई जरूरी नहीं है नीचे ले जाना, आप नीचे ले जा सकते हैं या फिर यहीं पर निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1 की पावर है तो 1 ही रहना है, चाहे जो भी हो। ठीक है, इनटू में डेल्टा x का वैल्यू क्या है, 0.001 है, रख दिया हमने। dy इज इक्वल टू क्या निकल के आया, सो ये तो 1/10 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 की पावर है, ये 1 की पावर कुछ भी हो अपने आप बिना सोचे समझे लिख देना 1। ओके, इनटू में 0.001। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.001 ऊपर नीचे में हो जाएगा 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव और इधर खिसक के आएगा, अर्थात डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
0,1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये डेल्टा वाई का वैल्यू हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें तो इसका वैल्यू चाहिए था, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो हम इसे 0.999 की पावर 1/10 को लिखेंगे क्या, y प्लस डेल्टा वाई। अब यहां पर y का वैल्यू रखिएगा जरा, तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 लिखिए, प्लस डेल्टा y का वैल्यू क्या है 0.001 है, तो 1 लिख दीजिए। इसको ऐड कर देंगे, तो हम शायद गलत कर रहे हैं बच्चा, यहां पर गलत थोड़ा सा हो गया। यहां पर डेल्टा x का जो वैल्यू था यहां पर माइनस का रखना था। ठीक है, यहां पर 0.001 जो है माइनस का है, तो हमें माइनस का रखना है। ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, इसका मतलब यहां पर हमें ये माइनस का रखना है। ठीक है, और जब ये माइनस का रखेंगे तो अब जरा इससे घटाइए, ये क्या है, ये डेल्टा वाई का वैल्यू जो निकला है वो 0.001 है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे जब हम, तो घटाइए जरा, 1 से हमें क्या घटाना है, 0.0001 घटाना है। कैसे घटाते हैं इसको, आप लोग घटाई लेते होंगे 1.000 मान करके, अब 0.0001 लिख करके घटा देंगे, 9 बचेगा, चारों जगह यहां पर 0 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 0.9999। आपका आंसर ये नहीं दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर 3 स्थानों तक बताया गया है। ठीक है, तो 3 स्थानों तक आपको बताना है, तो केवल 0.999 ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।